जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। दुनिया की कथा बहुत सुंदर है। पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर की जय हो। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी दुआरे में पड़ी रहती हो, तो मेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भरा सिट्ठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई की पल्ले में लगकर नहा आती और घुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी। और घुनिया राजा के घर मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेढक सोने की शकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी कहती, मैं तो कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं तब तक मैं नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। राजा ने तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये घुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहीं नहाया और मैंने नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली जन्म की बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्लू को दिया वैसे सबको देना, जैसे घुनिया को दिया ऐसे किसी के साथ मत करना। तो सभी प्रेम से कहिए, कार्तिक महाराज की जय हो। तो सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो कि 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी इतना दूर आने जाने से बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारा कोई बेटा होता तो बहू भी आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। तुम एक काम करो, एक पोटली में चून बांध कर दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल देना। ब्राह्मणी पोटली बांध दी।
ब्राह्मण चल दिए। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगी, मुझे तो यही रहना है। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की लगती है मुझे। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, क्या मेरे लिए 4 रोटी पका देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर नहीं खाता, मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि चून छान कर मेरे लिए रोटी बना देगी। लड़की बोली, ठीक है बाबा, मैं अपनी माँ से बात करके देखती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी में पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांडे कटोरी से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। माँ ने कहा, ये तो अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आए। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मार ही रही है, अब तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल और देख। उसने किवाड़ खोला और देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच कभी न बुझने दियो, मटके की पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म से कोई बेटा नहीं। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना 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 ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी दाल दे, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खाओगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़क कर खड़ी होकर बोली, बाद में जाना, पहले मुझे तू 7 कोठे की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मेरे कल दूसरा दिन।
पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटू भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब किवाड़ खोल देना। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए बड़े प्यार से। उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बाबली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी हाँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, तू कहाँ से आया है? बेटा बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगा दूरानी जेठानी, क्या जाने अगर बगर पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बांधे तो सब जाने ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चांस की अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दियो वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी के परिवार की रक्षा करियो। सभी प्रेम से बोले, कार्तिक के ठाकुर की जय हो। सभी प्रेम से बोले, पथवारी माता की जय हो। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, सुन लड़के, रुक जा और हमारा न्याय कर जा। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब आप सभी का न्याय करूंगा। लड़का घर आकर अपने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा तुम सबको बड़ा बताना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए आप बड़ी हो। फिर लड़के ने पथवारी माता से कहा कि आप बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप ही जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। इसलिए हे पथ की धारिणी,
पथवारी माता आप बड़ी हो। अब लड़के ने विनायक जी से कहा, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको धुआए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, इसलिए हम इससे खुश होकर तुमको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। और कुछ जौ के दाने उस ब्राह्मण के लड़के के अंगोछे में डाल देते हैं। लड़का यह देखकर बहुत दुखी हुआ। मन में सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर मैंने इनका न्याय किया और इतने से जौ ही मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने जब वह अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। यह देखकर माँ ने बोली, बेटा न्याय करके लाया है। लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ ने कहा, हाँ बेटा मैंने देख लिया, अब तू भी देख ले। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हुई और बेटा भी बहुत प्रसन्न हुआ। माँ ने कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुक्कारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन्य धान्य देना। तो सभी मिलकर बोले, पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान की जय हो। रविवार की व्रत कथा, और ये कथा है ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। एक ब्राह्मण थे, वह सूरज भगवान का भक्त थे। नहाते धोआते, कहानी कहते, पर कुछ भी कमाते नहीं थे। ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और बाहर कहीं जाने पर अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोआकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगे और सूरज भगवान की कथा कहने लगे। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गई। जल के जाते ही सूखी पीपल हरा और भरा हो गया तथा सूखे तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि इस पीपल के पेड़ में कोई भूत तो नहीं रहता। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह ब्राह्मण चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आया करती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा कहानी ब्राह्मणी को सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान खुद आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगू, और अगर ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगी।
क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने की पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पर पोते को सोने की पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो यह बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दिए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता है, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, होम करेंगे, यज्ञ करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने को भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की है क्या या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और अपनी सारी कहानी राजा को सुना दे। ब्राह्मण की बातें सुन राजा कहने लगे, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा की बातें सुन ब्राह्मण कहने लगे, महाराज सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए। और राजा ने वैसा ही किए। सूर्य भगवान के कृपा से राजा के घर में पुत्र हुआ। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूरज भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किए वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। सभी बोले सूरज भगवान की जय हो। कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी और वह बूढ़ी माई गणेश जी की बहुत बड़ा भक्त थी। लेकिन उसकी बहू को गणेश जी की भक्ति थोड़ा भी पसंद नहीं था। एक दिन बहू ने पूजा स्थल पर रखी गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर कुएं में फेंक दिया। बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई। वह गांव छोड़कर चली गई और रास्ते में जो भी मिलता बूढ़ी माई उसे ही गणेश जी की मूर्ति बनाने को कहा करती। अगर उस बूढ़ी माई की किसी ने न सुनी, वह चलते चलते राजा के महल के बाहर पहुंच जाती है और वहां देखती है कि एक कारीगर महल बना रहा था। अब बूढ़ी माई ने उस कारीगर से मूर्ति बनाने को कहा तो कारीगर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा और उस कारीगर ने बूढ़ी माई की अपमान करके वहां से भगा दिया। बूढ़ी माई दुखी मन से वहां से चली जाती है, लेकिन महल टेढ़ा हो जाता है। अब तो कारीगर यह देखकर बहुत परेशानी में आ जाता है और वह इसकी वजह समझ नहीं पाता कि उसका महल क्यों टेढ़ी हो जा रही है। अब कारीगर राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि न जाने बुढ़िया के जाने के बाद ही महल टेढ़ा हो जा रहा है। राजा भी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। राजा अपने सैनिकों के द्वारा उस बूढ़ी माई को महल में बुलवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए गणेश जी का मंदिर मैं बनवा दूंगा। और राजा ने गणेश जी की मंदिर भी बनवा दिए, तभी उसका महल सीधा हो गया। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने
राजा और बुढ़िया पर कृपा बनाई, वैसे ही वह सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। पंच भीखम की कथा को पूरा जरूर सुनिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक ठाकुर की जय हो, राही दामोदर की जय हो। कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाती, लेकिन पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह सुबह नहाने आता हूँ, फिर कौन है ऐसा जो मेरे से पहले नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गई। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुडका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचरी टूट गई। राजा आया। उसने सोचा, माला मोचरी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचरी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचरी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछवन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेरी पर पैर रखकर वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राही दामोदर, पंचु पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोआकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ स्वेटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुआ सुआ सुबुटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला, आभासी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीरकर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीरकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भर के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचरी मेरे घर भेज देगा। राजा उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी ही। सुआ ने बोला, आई थी, अपनी माला मोचरी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही तराही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोले कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारे सारे जलन कोढ़
ठीक हो जाएंगे। राजा माला मोचरी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखियो। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते हमारे सारी परिवार पर रखियो। तो सभी प्रेम से बोलिए पंच भिक्षु भगवान की जय हो। गणेश जी और तुलसी जी की कहानी। एक समय की बात है, नवयौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण पारायण हो तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और यज्ञ इंद्रों के गुरु है, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्स तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, यह मुझे बताओ, क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। सुबह श्री कृष्ण कल्याण करे, कृपा निधि विघ्न का विनाश करे और मेरे ध्यान भंग होने से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक ना हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाए। तुलसी की बात सुनकर अगध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उसे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण है। मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भवास कारक सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संचयों का उद्दम स्थान है। इसलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त हो जाओगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर सुर श्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता हो जाओगी और कैलाश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे ये तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज रहेगी। तुलसी से यूं कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए।
इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराधार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। तदंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कलाश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूरनी को चारा डालना और पानी का गुड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती वह पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला तो वह भूखे मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के बास हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उर्नी कपूरनी को गति मिली, वैसे सबको मिले खोटी की खड़ी अधूरी की पूरी। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाज व विधुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुनमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोना का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष व लोहे का विधुनमाली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने
और शेषनाग उसकी परियंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्य व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। इस दिन से ही क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य माना जाता है। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। देव दीपावली की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने देव दीपावली मनाई, जिसे आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा भी है। त्रिशंकु को राजश्री विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्गन हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। श्रापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से चुप विश्वामित्र ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। गणेश जी की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बार भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने की बात मन में सोचते हैं कि कैसे भक्तों की परीक्षा ली जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान बालक रूपी बच्चे का भेष में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर लोगों के घर घर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। जब गांव के लोग उस बालक के हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध देखते तो उन पे हंसने लगते कि कैसे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बन पाएगी। बस यही सोचकर गांव वाले हंसते उनकी बातों पर। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनको उस बालक पर दया आ जाती है और वही बूढ़ी माई बालक से कहती है, बेटा ओ बेटा लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब भगवान रूपी बालक कहने लगे, माई तुम अपने घर से बर्तन लेकर आओ, मैं अपना हाथ में चावल और दूध लेकर आया हूँ, तुम इसी से खीर बना कर दो तभी मैं खाऊंगा। बालक की बातें सुन बूढ़ी माई घर के अंदर से एक छोटी सी कटोरी लेकर बाहर आती है। उस कटोरी के देखकर बालक कहते हैं, माई इस कटोरी से क्या होगा, तुम अपना घर का सबसे बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, मैं उसी में डालूंगा दूध और चावल। बूढ़ी माई मन में सोचती है, इस बच्चे के बात रख लेती हूँ, इसकी खुशी के लिए बड़ा बर्तन ला देती हूँ। आखिरकार बूढ़ी माई अपना घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर घर के बाहर आती है। अब बालक रूपी भगवान उसमें चावल और दूध को डालना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह बर्तन भर गया। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं हुआ।
तब बूढ़ी माई अपने घर के सारे बर्तन बाहर ले आई। जब सारे बर्तन भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं होता है, तब बालक बुढ़िया से कहते हैं कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाए और सबको खाना खाने के लिए निमंत्रण देकर आए, और जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए और बूढ़ी माई वैसा ही करती है जैसा बालक ने कहा था। अब बूढ़ी माई के घर सारे गांव के लोग आते हैं और खीर खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खीर बची रहती है। तब बूढ़ी माई उस बालक से पूछती है, अब ये खीर का क्या करना है? तब बालक रूपी भगवान गणेश कहने लगे, इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलटकर ढक दो। और बूढ़ी माई ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और जैसे ही सुबह होती है बूढ़ी माई वह बर्तन को उठाकर देखती है तो बर्तन के नीचे हीरे मोती नजर आने लगे। अब बूढ़ी माई गणेश जी की सारी लीला को समझ जाती है। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने बूढ़ी माई पर कृपा बनाई, वैसे ही हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।